गुड इवनिंग दोस्तों। आज सबसे पहले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई आप सभी को। और हमारे साइंस एकेडमी के ऑनलाइन सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम सब ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या निकालना जानेंगे। ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। बेसिकली जनरली भाषा में देखा जाए तो ऑक्सीकरण संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या किसी भी तत्व का जो आवेश होता है वह ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। जैसे कुछ नियम और रूल्स हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या का रूल क्या होता है। वर्ग एक के तत्व, वर्ग एक यानी समूह एक के पीरियोडिक टेबल में समूह एक के जो तत्व होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, ये सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या अपने यौगिकों में हमेशा +1 होता है। अपने यौगिकों में, ध्यान देने वाली बात है, अपने यौगिकों में हमेशा +1 होता है। यानी कि कहा जाए तो लिथियम एक तत्व है, सोडियम एक तत्व है, पोटेशियम एक तत्व है। इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो क्या होगी? 0 होगी। यानी कि किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या यानी कि तत्व जो होता है वो क्या होता है? एक परमाणु होता है। परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। परमाणु उदासीन होते हैं। यानी कि किसी भी परमाणु के यानी किसी भी तत्व का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है? 0 होता है। लेकिन वर्ग एक के जितने भी तत्व हैं, चाहे वो लिथियम हो, चाहे सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे रुबिडियम हो, चाहे सीशियम हो, इनके साथ अगर कोई तत्व यानी कि यौगिक हो, कहने का मतलब यह है अगर यहाँ सोडियम है इसके साथ क्लोरीन यानी कि सोडियम क्लोराइड, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर जो पदार्थ बनता है, 2 या 2 से अधिक तत्व जो मिलकर बनता है उसको कहते हैं यौगिक, कंपाउंड। यानी कि जब उसको तोड़ेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस होगा। यानी कि किसी भी तत्व के ऊपर जो आयन होता है, किसी भी तत्व के ऊपर जो आयन होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो किसी भी तत्व के ऊपर जो आयन होता है, आयन धनायन भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वही उसका ऑक्सीकरण संख्या होता है। यानी कि Na प्लस यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, Cl माइनस यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। तो हमें यह बताता है पहला रूल ऑक्सीडेशन नंबर का कि वर्ग एक के तत्व जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रांसियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है अपने यौगिक फॉर्म में यानी अपने कंपाउंड फॉर्म में हमेशा +1 होता है। ठीक है। दूसरा रूल कहता है कि वर्ग दो के तत्व बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंथियम, बेरियम, रेडियम, ये वर्ग 2 के तत्व का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है ये भी अपने यौगिक के फॉर्म में हमेशा +2 होता है। अपने ही यौगिक के फॉर्म में हमेशा +2 होता है। यानी कि देखा जाए जैसे मैग्नीशियम फ्लोराइड MgCl2, तो MgCl2 तो Mg+2 यानी 2+ होगा। ठीक है ना? यानी कि +2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ठीक है। और तीसरा रूल कहता है कि किसी भी तत्व में प्रत्येक परमाणु का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है हमेशा 0 होता है। अभी मैंने बताया कि कोई भी तत्व हो, चाहे सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, अगर सिंगल बनाता है, अगर सिंगल एलिमेंट है, वो एक परमाणु होता है और किसी भी परमाणु के जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। जैसे सपोज आप लोग जानते होंगे सल्फर जो होता है वो सल्फर हमेशा प्रकृति में S8 फॉर्म में होता है। इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। सल्फर जो होता है प्रकृति में S8 फॉर्म में होता है, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। जैसे मान लीजिए P4 यानी कि फास्फोरस प्रकृति में हमेशा P4 अवस्था में होती है, जिसमें P का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्या होता है? 0 होता है। O2 यानी कि ऑक्सीजन हमेशा O2 फॉर्म में होता है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? 0 होती है। ठीक है।
तो सबसे पहले हमने जाना कि वर्ग 1 के तत्व जो होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिलिशियम के जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो हमेशा अपने यौगिक फॉर्म में जो जब हो तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है। या यह कह सकते हैं जैसे मान लो सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है 11, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 1 यानी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अंतिम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, +1 होगा, क्योंकि +1 यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर होगी। एडिटिव वैसे ही वर्ग 2 के तत्व बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फियम, बेरियम, रेडियम, इसका भी ऑक्सीडेशन संख्या क्या होती है, अपने यौगिक फॉर्म में +2 होता है। जैसे Mg क्या होता है 12, तो 2 8 2, इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +2 होगा। और तीसरा रूल अभी बताया है किसी भी तत्व में प्रत्येक परमाणु का जो ऑक्सीकरण संख्या होती है क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ ऐसे जैसे मान लीजिए वर्ग चौथा रूल कहता है वर्ग 18 के तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। वर्ग 18 को अक्रिय गैस कहा जाता है, जिसको निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, इनर्ट गैसें कहा जाती है। वर्ग 18 तत्व जैसे मान लो हीलियम, नियॉन, क्या होगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब किया जाएगा तो इनके अष्टक जो होते हैं क्या होते हैं, फुलफिल होता है, पूर्ण होता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, चलिए यहाँ जानते हैं कि कुछ ऐसे तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं जिनको ऑक्सीकरण संख्या लिखते समय हमको याद रखने की जरूरत है। देखिए कैसे Cl-, इसके ऊपर जो चार्ज होता है, अभी बताया ऑक्सीकरण संख्या होता क्या है। ऑक्सीकरण संख्या होता किसी भी तत्व के जो ऊपर जो आवेश होता है, किसी भी तत्व के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, जैसे Cl- है, Cl- तो माइनस ऊपर क्या है 1 है, इसका -1 क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। और O-2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगी। N-3 है तो -3 हो जाएगी। Mg+2 है, यहाँ देखो +2 चार्ज है तो +2 क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। Al+3 है, +3 क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ HO-, ये सब चीजें याद करने की जरूरत है, क्योंकि इसको याद रहेगा तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर जो बनाएंगे अभी थोड़ी देर में ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, उसमें इसका यूज होगा। पर्टिकुलर कुछ चीज ऐसी होती है जिसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, जानेंगे और उसको ऑक्सीडेशन के रूप में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, HO- -1 होगी क्योंकि इस पर माइनस चार्ज है, कुछ नहीं तो -1 होगी। NO3 माइनस है, ये भी -1 क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। NO2 माइनस है, इसका भी -1 क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। Cl- 1 है तो -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। SO4 -2 है तो यहाँ -2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। CO3 -2 है तो यहाँ -2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए NH4+ यानी प्लस चार्ज है तो यहाँ +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। NO+ यानी +1 है तो यहाँ प्लस क्या होगी 1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। NO- ये माइनस है तो -1 क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा। SO3 2- यहाँ -2 क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। C2O4 2- इस है तो यह ऑक्सीडेशन नंबर इसका -2 होगा। C2O4 को हम लोग कहते हैं ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेट कहा जाता है। लेकिन जब हम जटिल यौगिक में इसका यूज करेंगे, यानी उन सहसंयोजक यौगिक में यूज करेंगे तो इसका जो IUPAC लिखेंगे तो वहां पे ऑक्जेलेट की जगह ऑक्जेलेटो लिखा जाता है। C2O4 क्या है, ऑक्जेलेटो। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2 होता है। जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे उसमें इसका यूज होगा और इसको हम ऑक्सीडेशन के रूप में निकाला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए NH3 अमोनिया जल पिरिडीन ईएन शॉर्ट फॉर्म होता है एथिलीन डाइअमीन का। ठीक है, पिरिडीन का सूत्र होता है C6H5N, ये पिरिडीन का सूत्र होता है। और एथिलीन डाइअमीन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2 और NH2, ये होता है स्ट्रक्चर किसका,
एथिलीन डाई अमीन का। इसका भी यूज ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स है, यानी कि उप सहसंयोजक यौगिक के कंपाउंड है। जब इसका उप सहसंयोजक बंध में यानी उप सहसंयोजक यौगिकों का जब ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है तो इसका यूज होता है। तो NH3, H2O, pyridine और एथिलीन डाई अमीन, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होती है, 0 होती है। और इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड। क्या कहते हैं हम लोग, इन सबको हम लोग लिगेंड कहा जाता है। इन सबको हम लोग लिगेंड कहा जाता है। लिगेंड होता क्या है, आइए जाने। ठीक है, लिगेंड है क्या, देखिए लिगेंड एग्जांपल समझेंगे लिगेंड है क्या। केमिस्ट्री में एक चैप्टर है क्लास 12 में, यूपी और बिहार बोर्ड दोनों में होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उप सहसंयोजन यौगिक। उप सहसंयोजन यौगिक, उप सहसंयोजन यौगिक, उसमें लिगेंड का नाम आता है। जैसे एग्जांपल है K4 FeCN6। देखिए लिगेंड होता क्या है, कोई भी एलिमेंट हो, सपोज कोई भी एलिमेंट हो, उसके चारों तरफ से जो एलिमेंट घिरे होते हैं, कोई भी एलिमेंट हो उसके चारों तरफ से जो एलिमेंट घिरे होते हैं वो लिगेंड कहलाता है। लिगेंड कहलाता है। एग्जांपल से समझेंगे लिगेंड कैसे निकालेंगे। इसको हम कहते हैं काउंटर आयन, और आमतौर की भाषा में इसको आयन भी कहा जाता है क्योंकि ये प्लस माइनस चार्ज में बदलता रहता है। ठीक है, इसको कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। और ये जो होता है लिगेंड होता है। क्या होता है, लिगेंड होता है। ये क्या होता है, सीएन जो साइनाइड है, जिसको हम लोग आईपीएसी नामकरण करेंगे तो साइनो लिखा जाता है, तो साइनाइड सीएन क्या हुआ, लिगेंड हो गया। और ये लिगेंड की संख्या होगा, यानी 6 क्या है, लिगेंड की संख्या। तो ये उप सहसंयोजन यौगिक चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं और इसका आईपीएसी नेम का नामकरण भी किया जाता है। ठीक है, चलिए लिगेंड का जान गया। कोई भी तत्व है उसके चारों तरफ से जितने भी तत्व घिरे होते हैं उसका वो लिगेंड कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए K4 क्या हुआ, काउंटर आयन हो गया, Fe यानी केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, और Cn क्या उसका लिगेंड हो गया। तो यहाँ पे इसका लिगेंड का यूज, जितने भी लिगेंड होते हैं, अमोनिया, जल, पिरिडीन या एथिलीन डाई अमीन, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी उदासीन होता है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 0 होती है। तो प्यारे दोस्तों, आप सब वीडियो को देखते रहे, समझते रहे, छोटी छोटी बातों को मैं बताऊंगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। कुछ हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। चलिए हम इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ठीक है, देखिए H2S, इसमें सल्फर का क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। हमने सबसे पहले बताया कि वर्ग 1 के जो तत्व होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब अपने यौगिक फॉर्म में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर +1 देते हैं। क्योंकि जब हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सपोज सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 1 होगा। इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, +1 होगी। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं H2S, यानी कि H2S में सल्फर का क्या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। प्यारे बच्चों बताएं, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। देखिए हाइड्रोजन जो होता है वर्ग 1 के तत्व है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ठीक है, इंटू 2, H का +1 इंटू 2 + X, और यहाँ पे उसके ऊपर यानी इसके माथे पर, H2S के माथे पर कुछ चार्ज नहीं है, यानी ना ही धन है ना ही ऋण है, तो इसको बराबर बराबर 0 लिख देंगे। ठीक है, चलिए 2 एकम 2 + X = 0, यानी X = क्या होगा, -2, यानी कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी, -2 होगी। ठीक है,
यानी कि H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगी। कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का +1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, 2 लगा है तो +1 × 2 अब प्लस सल्फर का x = 0, तो 2 एकम 2 प्लस x = 0, तो x = -2, ये सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ भी सल्फर का निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको x लिखेंगे प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है जी? ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन का क्या होता है, कोई बताएगा? ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2, तो -2 × 2 = 0, तो x = -2 × 2, 2 2 जा 4, -4 = 0, तो x = +4, यानी कि SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? +4 आ जाएगा। SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 आ जाएगा। ठीक है, MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा उसको जानेंगे। Mn को मान लेंगे x +2 × ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या था? -2 = 0, x प्लस 2 दूनी 4 -4 = 0, x = +4, यानी कि यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी? +4 आ जाएगी। ठीक है, चलिए H2SO3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? H2SO3 हाइड्रोजन का क्या होता है? +1 × 2 + x प्लस ऑक्सीजन का -2 × 3 = 0। ठीक है, तो 2 एकम 2 प्लस x 2 3 6 = 0, x - 4 = 0, x = क्या होगा? +4, यानी कि H2SO3 में जो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो +4 आएगा। H2SO3 में सल्फर का जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर +4 आएगा। ठीक है, चलिए K2MnO4 इसमें Mn का निकालना है, तो देखिए कि आ गया पोटेशियम। आपको पहले बताया है कि वर्ग 1 के जितने तत्व सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, कैल्शियम, ये अपने ही यौगिक फॉर्म में उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्या बताता है? +1 बताता है, यानी कि +1 × 2 + x प्लस ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन क्या होता है? -2 × 4 = 0, यानी कि 2 एकम 2 प्लस x -8 = 0, यानी कि x - 6 = 0, तो x = +6, यानी कि K2MnO4 जिसको हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट भी कहते हैं, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी? +6 आएगी।